हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बीएम गार्डनिंग में। और मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूं आप सभी अपने अपने गार्डनों के कामों में बिजी होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर अपने जेड प्लांट को कैसे बचाएं इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट को क्रासुला ओवाटा एक सुंदर कम देखभाल वाला पौधा है जो अक्सर हम धन और सौभाग्य के प्रतीक भी मानते हैं। जैसे कि वास्तुशास्त्र में इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है, लेकिन कई बार थोड़ी सी हमारी लापरवाही के कारण ये मुरझाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इसके पत्ते सूखने लगते हैं और पीले पड़कर झड़ जाते हैं। और कभी कभी तो हमारे जेड प्लांट के रूट भी गल जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र की बात करेंगे जो आपके जेड प्लांट को हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत रखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, यदि आपके जेड प्लांट खराब हो रहे हैं और ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो अपने जेड प्लांट को बचाना चाहते हैं। तो जेड प्लांट खास करके ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग, लैक ऑफ सनलाइट, सडन चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी मरते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है, सन लविंग पौधा है और इसको हम धूप में जितना रखेंगे उतना अच्छे से ये ग्रो होता है। लेकिन इंडोर हम अगर रख देते हैं, कम्प्लीटली इंडोर हम रखेंगे तो ये प्लांट मर जाता है और इसके लीव्स येलो होके झड़ने लगते हैं। तो इसके जो छोटे छोटे टिप्स हैं, बातें हैं, वो हमें ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स, जेड प्लांट को धूप की सही मात्रा देनी चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आपके प्लांट हेल्दी रहे। जेड प्लांट को अच्छी धूप पसंद है, लेकिन बहुत तेज दोपहर की जो धूप होती है इससे हमारे जेड प्लांट जल सकते हैं। तो इसी वजह से डायरेक्ट सनलाइट में हम नहीं रखते हैं और इसको हम थोड़ा सा शेडी एरिया में बाहर आउटडोर रखेंगे तो हमारे जेड प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इसके लिए उपाय है, सुबह या शाम की हल्की धूप में रखें। 4 से 6 घंटे तक इसको धूप में रखने से ये अच्छे से ग्रो करती है। तो यदि जेड प्लांट के पत्तियां पीली हो रही है या लाल हो रही है, झड़ रही है, तो ये अधिक धूप का संकेत हो सकता है। हम अगर दूसरी टिप्स की बात करें तो ज़्यादा पानी देने से हमें बचना चाहिए। ओवर वाटरिंग के वजह से भी हमारे जेड प्लांट खराब हो सकते हैं। जेड प्लांट एक सकुलेंट पौधा है और यानी कि इसके जो पत्तियां हैं, पत्तियों में पानी संचित रहती है। तो अगर हम इसे बार बार पानी देते हैं और ओवर वाटरिंग अगर हो जाता है तो इसकी जड़ें सड़ने लगती है और फिर पत्ते भी धीरे धीरे झड़ जाएंगे। मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दे और गर्मियों में हर 7 से 10 दिनों में हमें पानी देना होता है और सर्दियों के समय पर महीने में एक बार पानी देने से भी ये आराम से ग्रो हो जाएंगे। तो गमले में हमारी अगर ड्रेनेज होल अच्छी है, जल निकासी वाली मिट्टी हमने बनाई है और पानी अगर हम जब देते हैं तो पानी अगर निकल जाता है तो हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, मैं कुछ होममेड फर्टिलाइज़र जैसे कॉफ़ी जो होता है उसको पानी में मिक्स करके थोड़ा डाइल्यूट करके मैं अपने जेड प्लांट में देती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी जब हम प्लांट्स में देते हैं तो इसमें कुछ फ़ायदेमंद पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रहता है और हमारे प्लांट्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, जो पौधा के विकास के लिए भी आवश्यक होती है। और हालांकि जेड पौधा को बहुत अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम अगर कॉफ़ी हमारे प्लांट्स में डाइल्यूट करके पानी में मिक्स करके अगर हम ऐसे देते रहेंगे तो हमारा प्लांट हरा भरा रहेगा। कॉफ़ी मिलाने से ये जो प्लांट है इसके मिट्टी में वायु संचार में सुधार हो सकता है और कीटों से बचने के लिए भी हम ये कॉफ़ी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको हम उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारे कीटे हैं वो दूर भागने लगते हैं, इसके गुण जो होते हैं कॉफ़ी के
पौधे से जुड़ी कुछ रोचक मान्यता भी है, जैसे कि इसे मनी प्लांट फॉर सक्सेस भी कहा जाता है। और फ्रेंड, फेंगशुई के अनुसार ये भाग्य को आकर्षित भी करता है। इस पौधे को हम फ्रेंडशिप पौधा भी कहते हैं और गिफ्ट में अगर दे तो बहुत ही अच्छा माना गया है। और जिन घरों या कमरों में ये पौधा होता है वहाँ लंबे समय तक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, ऐसे मान्यता भी है। फेंगशुई और वास्तु दोनों के अनुसार जेड पौधा एक ऊर्जावान और पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न करने वाला पौधा माना गया है। और फ्रेंड्स, एक खास बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। स्टडी टेबल पर इसे हमें रखने से बच्चों का जो प्रेरणा और मानसिक स्फूर्ति है उसमें अधिक बढ़ती है और बहुत ही अच्छा माना गया है अगर हम बच्चों के स्टडी टेबल पर इसे रखें तो। प्रूनिंग और ट्रिमिंग, जेड प्लांट को ये बहुत ही पसंद है। और जेड प्लांट के पौधे में अगर हम प्रूनिंग और ट्रिमिंग समय समय पर करते रहेंगे तो हमारा पौधा घना हो सकता है। और इसमें हम ये जो नीचे से छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकल के आते हैं उसको हमें समय समय पर ऐसे हटा देना होता है, ताकि हमारे ये जो जेड प्लांट है इसके ट्रंक मोटे होंगे और जल्दी ग्रो होंगे। तो इस वजह से नीचे से जो भी हमारे टहनियाँ या ब्रांचेस निकलती हैं उसको हमें तोड़ देना होता है, ट्रिमिंग करना होता है। और पिंचिंग की बात करें, जो ये टिप में निकल के आते हैं उसको भी हमें ट्रिम कर देना होता है, पिंच कर देना होता है, ताकि हमारा प्लांट जो है वो बुशी बने। और नीचे से हम अगर स्टेम ऐसे काटेंगे तो इसके जो ट्रंक है वो मोटा होके निकलेगा और बोनसाई के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और फिर इससे हम नया प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो कटिंग हम निकालते हैं उसको हम फिर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक नया जेड प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। इसीलिए हम ये जेड प्लांट को एक से बहुत सारे प्लांट बहुत आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। कट किया हुआ जगह पर हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा लगा देंगे और हमारे एंटी फंगल का काम करेगा। और थोड़ा सा ये जो हल्दी पाउडर है उसको हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। जेड प्लांट का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे क्रासुला ओवाटा कहते हैं। और जेड प्लांट तो बहुत सारे वैरायटीज़ में आजकल नर्सरीज़ में मिलने लगे हैं। और हिंदी में अगर कहें तो जेड प्लांट को हम नक्षत्र मणि के नाम से भी जानते हैं, धन का पौधा भी कहते हैं और समृद्धि का पौधा भी कह सकते हैं। तो ये एक लकी प्लांट माना गया है। और फ्रेंड्स, मैं आज ये थोड़ा सा जो वर्मी कंपोस्ट है ये भी मेरे प्लांट्स में दे रही हूँ, ताकि मेरा प्लांट हेल्दी बने रहे। और आप भी इस तरह से अपना प्लांट को हेल्दी बना के रख सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आप दे सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर जेड प्लांट हम अच्छे डायरेक्शन में रखेंगे, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा जेड प्लांट के लिए बहुत शुभ माना गया है, तो इस दिशा में अगर आप अपना प्लांट को रखेंगे तो फ्रेंड्स, वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि ये पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में उत्पन्न करता है। गलत मिट्टी से जेड प्लांट सड़ सकता है और पौधा आपके मरने भी लगता है। तो इसी वजह से हमें जेड प्लांट को अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी, जो हम सकुलेंट के लिए तैयार करते हैं, उस तरह की मिट्टी हमें लेनी होती है। और आप सामान्य मिट्टी में रेत या परलाइट मिलाकर भी हल्की मिट्टी बना सकते हैं। जो लाइट वेट पॉटिंग मिक्स होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने एंटी फंगल के लिए हल्दी पाउडर मिक्स की है। और ये जो हमने छोटे छोटे कटिंग्स की थी, तो इसको हम ऐसे अगर मिट्टी में दबा देंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें सेमी सेड एरिया में थोड़े रख देंगे तो इससे नया प्लांट हमारा फिर बन जाएगा।
आपके जेट प्लांट में पत्तियां झड़ना, नरम होना, पीला या काली होना किसी समस्या का संकेत देती है फ्रेंड्स। तो अगर आपके प्लांट में ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप सड़ी या जो काली पत्तियां होते हैं उन्हें काट के हटा दीजिए और पौधे को किसी साफ और सूखी जगह पर रखें जहां अच्छे से धूप मिले। और यदि कोई कीड़ा आपको दिखाई दे, छोटे से मिलीबग्स भी हो सकते हैं या स्पाइडर माइट्स हो सकते हैं, तो नीम ऑयल का छिड़काव करें। तो ये करने से क्या होता है, आपके जो जेट प्लांट है वो घना और हेल्दी रहेगा। जेट प्लांट को हम किसी भी गमले या पॉट में उगा सकते हैं। ये छोटे से छोटे प्लांटर में भी ग्रो हो जाते हैं बहुत आसानी से, और हम इसको प्लास्टिक पॉट या सिरामिक पॉट में भी उगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसे छोटे से प्लास्टिक पॉट में भी ग्रो किया है, तो अच्छे से ये ग्रो हो गया है। ये छोटे छोटे स्टेम्स जो हैं उसी से हम नया पौधा आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। जेट प्लांट एक सजावटी पौधा है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है फ्रेंड्स। तो आप भी नर्सरी से जब खरीद के लेके आएंगे तो इसका केयर आपको बहुत अच्छे से करना होता है, और इसके बारे में आपको जानकारी भी ज़रूरी है, क्योंकि जेट प्लांट को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कम पानी, सही धूप, हल्की मिट्टी और समय समय पर इसका देखभाल। और ये पौधा थोड़े ध्यान से फिर से हरा भरा और सुंदर बन सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो। मैं अपने जेट प्लांट की इस तरह से समय समय पर पिंचिंग करते रहती हूँ ताकि मेरा पौधा जो है वो घना बने। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये मेरा एक टोपियारी में तैयार कर रही हूँ। छोटा सा बुद्ध भी रखा है मैंने। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। हम इस तरह से बहुत खूबसूरत टोपियरीज भी तैयार कर सकते हैं, और जेट के बोनसाई भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और तरह तरह के बोनसाई आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सारे फ्रेंड्स को दिल से शुक्रिया मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू। बल्कि लंबे समय तक घर में हरियाली और सकारात्मक फैलाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे नए वीडियो जब भी आए तो आपको मेरा ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो पर। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग आप सभी को।